संकल्प पत्र समिति की अगुवाई में हमने हरियाणा के कोने कोने से जनता के विचार और सुझाव एकत्र किए हैं। आम जन को जिनकी समस्याओं का समाधान ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से करेगी। तो कांग्रेस को आजकल ट्वीट पार्टी बन करके रह गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में नगर निगम चुनाव को लेकर आयोजित रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब केवल ट्वीट करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। विपक्ष के नेताओं को धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2 मार्च होने वाले मतदान और 12 मार्च को आने वाले नतीजों में बीजेपी की शानदार जीत होगी। उन्होंने कहा कि रोहतक की जनता राम अवतार वाल्मीकि को मेयर बनाएगी और सभी वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी जीत दर्ज करेगी। संकल्प पत्र समिति की अगुवाई में हमने हरियाणा के कोने कोने से जनता के विचार और सुझाव एकत्र किए हैं ताकि इसमें हरियाणा के हर नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित हो सके। यह संकल्प पत्र हरियाणा के सतत और निरंतर विकास का रोड मैप है, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं, व्यापारी और मजदूर हर वर्ग के लिए हमारे संकल्प पत्र और प्रतिबद्धताएं स्पष्ट रूप से शामिल हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि विकास की यह यात्रा बिना किसी बाधा के लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे। आज हरियाणा को ट्रिपल इंजन सरकार की आवश्यकता है ताकि विकास की गति और तेज की जा सके। आज जो ये संकल्प पत्र हमने जारी किया है, इसमें हरियाणा के विकास की तेज गति ये ट्रिपल इंजन सरकार में मिलेगी। जो पहला इंजन है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार जो योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और नीतिगत सहयोग वो करती है, ये हमारा पहला इंजन है। दूसरा हमारा इंजन हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार जो हर योजना को धरातल पर उतार कर जनता तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और तीसरा इंजन अब नगर निकायों में भाजपा की सरकार बनते ही स्थानीय स्तर हमारा तीसरा इंजन विकास कार्यों को और तेज गति से लागू करेगा, जिसका लाभ आम जन को जिनकी समस्याओं का समाधान ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से करेगी। जब से ये तीनों इंजन एक साथ काम करते हैं तो हरियाणा का विकास रुकता नहीं है, बल्कि पहले से अधिक तेज गति से ये आगे बढ़ेगा। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आज ये संकल्प पत्र जारी किया है, इस संकल्प पत्र में हमने 21 ऐसे बिंदु जो हरियाणा प्रदेश के लोगों से विचार विमर्श करके वो लिए हैं ताकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार तीव्र गति से इस हरियाणा के विकास को सुनिश्चित कर सके। और हम हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलते हैं। देखिए, उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। पीछे भी उनके संकल्प पत्र जारी हुए थे क्योंकि आप जागरूक मीडिया है, आप उनको पूछ सकते हैं कि आपने जो संकल्प या आपने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी क्या विधानसभा की वो पूरी की थी, ये पूछना चाहिए। क्योंकि संकल्प पत्र हमारी आत्मा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारी सरकार की गारंटी का ये कार्ड है और हमारी गारंटी है इस संकल्प पत्र को पूरा करना।
हमने 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें जितने वादे हमने किए थे उन सबको हमने पूरा किया है। और मैंने बताया है हमारी सरकार को अभी 100 दिन पूरे हुए हैं, जिसमें 18 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को जिन्होंने बदलने का काम किया है, हमने वो पूरे किए हैं। उसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। ये डॉक्यूमेंट ये हमारी आत्मा है और हम इसे भगवान के रूप में पूछते हैं। ये पूरा करना ये मेरी सरकार की गारंटी है, आदरणीय मोदी जी की गारंटी है। हम इसको पूरा करेंगे। वो कुछ भी बोले क्योंकि उनका अपना अधिकार है और जिस प्रकार का भेदभाव उनकी सरकार के अंदर होता था, एक क्षेत्र का विकास हो गया, एक क्षेत्र विकास से वंचित रह गया, परंतु हम अपने संकल्प पत्र के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके विश्वास को लेकर के हमारी सरकार काम करेगी। सर हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि हवाई बातें करिए सरकार। जब तो तीसरी बार नॉन स्टॉप बाहर आए तभी तो वो बाहर आए, क्योंकि उन्होंने जो ये बातें कर रहे हैं हमने काम किया है। हमारी सरकार हरियाणा के अंदर तीसरी बार नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा के अंदर है। हमने कहा है कि हमारा कमिटमेंट है, हमारा ये गारंटी है कि एक एक समस्या का समाधान करना और उसका निवारण करना, लोगों को उस समस्या का लाभ मिलना, ये हमारी सरकार की गारंटी है और ये गारंटी हम पूरी करेंगे। फरीदाबाद में सर ईडब्ल्यूएस के कई करोड़ों का घोटाला जो है कांग्रेस अध्यक्ष ने उजागर किया है। फरीदाबाद में सर जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट थे जो आवंटन होता है 185 में से 171 जो है वो मेयर प्रत्याशी के नाम पास दिखाई दिए। देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में जो विषय आएगा उसको ऊपर चर्चा मैं करूंगा, परंतु कांग्रेस को आजकल वो ट्वीट पार्टी बन करके रह गई है। नीचे की जानकारी कांग्रेस को नहीं होती, ये तो इसी रूम में बैठ करके ट्वीट कर देते हैं, परंतु धरातल पर क्या चल रहा है, धरातल पर स्थिति क्या है, वो जानकारी इनको नहीं रहती, क्योंकि कांग्रेस नीचे से खोखली हो चुकी है। अब तो ये ट्वीट से काम चला रहे हैं अपना कुछ दिन, और जब ये ट्वीट भी लोग विश्वास करना बंद कर देंगे तो कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी महिलाओं की बात स्पेशल मैनिफेस्टो में सुरक्षा को लेकर चैन स्नैचिंग के मामले आते हैं निगम के चुनाव में, तो इसमें कहीं बिंदु दिखाई नहीं दिया सही। देखिए ये हमारी सरकार की गारंटी, मैंने कहा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और लॉ एंड ऑर्डर को हम मजबूती से मेंटेन कर रहे हैं। अगर कोई भी घटना इस प्रकार की होती है हम सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस करती है, आप देख भी गए हैं, कोई समझौता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमने कहा अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को कहा ये जिम्मेवारी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अभी आपके सामने है, आपके रोहतक की ही घटना को किसी ने अंजाम दिया था, तुरंत कार्रवाई हुई या नहीं हुई? तुरंत कार्रवाई हुई। थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री जी।